नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुप्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा यानी चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो कब घोषित होगा। हालांकि इसके बारे में आप सभी को पता है कब घोषित होगा, आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। वो इंतजार आपका जल्द खत्म होने वाला है। उसके बाद में फिर बात करेंगे कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, किस प्रकार से होगा। जो आपके जस्ट अभी जेल प्रहरी और पटवार भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया था उसमें किस प्रकार से 21 परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि आपकी जो 6 शिफ्ट थी उनमें से कौन सी पारी इजी थी, कौन सी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी, और मैक्स टू मैक्स कितने नंबर आपके माइनस होंगे या डिक्रीज होंगे, मैक्स टू मैक्स कितने नंबर आपके इंक्रीज होंगे, और ऐसी कौन सी पारी है जिसमें कोई प्रभाव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा जो 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा उसमें से कितना गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने पर आपका फाइनल चयन हो सकता है, यानी लगभग कौन सी रैंक के आसपास आपका चयन हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और 2 गुना की जो आपकी अनुमानित फाइनल कट ऑफ हो कितनी जाने की, 2 गुना की आपकी जो कट ऑफ है अनुमानित कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, और उसके अलावा जो आपकी फाइनल कट ऑफ है मैक्स टू मैक्स कितनी जाने की संभावना है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जो अन्य जो भी पोस्टें हैं या अन्य भर्ती है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या कौन कौन सी अभ्यर्थी इसमें वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, यानी कौन कौन सी भर्तियों के अभ्यर्थी इसमें वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। और साथ में फिर बात करेंगे कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो कितने पदों पर जारी होगा, कब तक जारी होगा, किस प्रकार से जारी होगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर उससे करें। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट बात करते हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आपका जो रिजल्ट का वेट है वो जल्दी खत्म होने वाला है। फ्रेंड इसमें पहले देख लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में तो आपको सभी को पता है। हर कैंडिडेट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है उसको मुंह पे याद है कि अपनी टोटल कितनी वैकेंसीज है। रिजल्ट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को, कब, 15 जनवरी को जो बोर्ड की मीटिंग होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, यानी आफ्टर अप्रूवल इन बोर्ड मीटिंग में, जैसे बोर्ड की मीटिंग हो जाती है 15 जनवरी को, उसके बाद में रिजल्ट का अनुमोदन हो जाएगा। और आपका रिजल्ट, हालांकि प्रयास ये था कि आपका जो रिजल्ट का पब्लिकेशन है वो 15 जनवरी को करने का प्रयास है, बट इसमें रीजन यह है कि रिट की एग्जाम चल रही है, तो इस कारण से जो अभ्यर्थी है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में उनको समस्या होगी। इस कारण से बताया जा रहा है कि रिजल्ट है आपका 16 जनवरी को, कब, यानी 16 जनवरी 2026 को लगभग शाम शाम तक आपका रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इस रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ऐसा नहीं है कि 2 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें कम से कम आपकी 40 से लेकर 50 पीडीएफ रिजल्ट की घोषित की जाएगी। और इसके अलावा जो आपका कट ऑफ जारी होगा वो अलग से जारी किया जाएगा। अब इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि 2 गुना कैंडिडेट को किस कट ऑफ तक के रेंज में सिलेक्टेड हो रहे हैं, वो आपको कट ऑफ बताई जाएगी, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी का आपको कट ऑफ बताया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि अपन 2 गुना में है कि या नहीं है। जो रिजल्ट की पीडीएफ जारी की जाएगी, लगभग 50 पीडीएफ जारी की जाएगी, जिसमें से आपको आपका नाम, रोल नंबर चेक करके आपको मालूम करना होगा कि आपका रैंक कौन सा है। और इसके अलावा आपका रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका नंबर कितने आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 16 जनवरी को आपका रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जल्दी 3 दिन की बात हो रहा है, 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद में आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। अब इसमें जो 2 गुना कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपकी 53,749 वैकेंसीज है। अगर 2 गुना के बारे में बात करें लगभग 1,08,000 के आसपास होता है, बट इसमें 1,08,000 से ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा वो मैं बताता हूँ आपको। जस्ट अभी आपका वीडियो का एग्जाम अभी रिजल्ट आया था 19 दिसंबर 2025 को। अब उसमें आपकी 850 पोस्टें थी। अब 2 गुना के हिसाब से उसमें 1700 कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी था। और होता क्या है कि जो लास्ट के कट ऑफ मेरिट में रहते हैं तो कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके नंबर सेम रहते हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम रहती है, तो इस कारण से 2 गुना से ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है। तो आपके एक लगभग एक से मेरे हिसाब से 1,15,000 के आसपास कैंडिडेट, कितने, 1,15,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि लास्ट कट ऑफ में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सेम नंबर रहेंगे। और किनके सेम नंबर है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर सेम होने के बाद में जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं उनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और प्रत्येक पारी से इस बारे में आप सभी को पता है कि जो अब जस्ट बात करेंगे किस प्रकार से होगा, यानी प्रत्येक पारी में से लगभग लगभग 18,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, यानी 18,000 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा 2 गुना के रिगार्डिंग। और जो अंतिम चयन होगा वो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आपके लिए है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा। यानी इसमें कई लोग आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं कि इतने मार्क्स आपके माइनस हो गए या यानी डिक्रीज हो गए, कई पारियों में बता रहे हैं कि इतने नंबर इंक्रीज हो गए। तो आपको आपकी चाहे कौन सी भी पारी हो आपको अनावश्यक चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिनकी इजी पारी है उनके लिए थोड़ी चिंता लेने की आवश्यकता लोग सोच रहे हैं।
कि अपने नंबर कम हो गए, और जिनकी पारी हार्ड है तो वो सोच रहे हैं कि हमारे नंबर मैक्स टू मैक्स काफी नंबर बढ़ेंगे तो हमारे को इतना बेनिफिट मिलेगा। ऐसा इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो हार्ड पारी है। और जो इजी पारी है उनको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इतना उनको लॉस नहीं होगा। वो बात करेंगे मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स आपके डिक्रीज होंगे, मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से होंगे, और फैक्ट्स के सारे में बात करेंगे, ऐसे तुक्केबाजी बात नहीं करेंगे। तो अंतिम चयन होगा आपका लगभग 9000 पोस्टों में प्रत्येक पारी से किया जाएगा। अब इसमें जो आपकी वैकेंसी है, अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें जो आपकी 54,000 के आसपास वैकेंसी है उसमें से जो सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें से लगभग सभी जो राजस्थान गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं कैंडिडेट उन्होंने एग्जाम दिया है। उसके अलावा जो एसएससी की प्रिपरेशन करता है, बैंक का करता है, रेलवे करता है, या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कंपटीशन है उसकी तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो बाहर के स्टेट के कई लोग ऐसे अभ्यर्थी आए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम देने, लगभग 1 लाख से प्लस ऐसे अभ्यर्थी है जो बाहरी स्टेट के भी हैं। तो उसमें से अब बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी राजस्थान सरकार के अंतर्गत पोस्टें हैं जो अभी प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है या कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें से स्वाभाविक है कि जो अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम दी है तो उन अभ्यर्थियों द्वारा जो एग्जाम उनकी प्रॉपर एग्जाम उनका तो उन्होंने एग्जाम जरूर दिया होगा, तो उनमें जिनकी अच्छी तैयारी उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें लगभग बात करें तो आपकी वरिष्ठ अध्यापक की लगभग 2200 वैकेंसी है जो प्रक्रियाधीन है। अब जल्द इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आज इसका क्लासिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसका लगभग अब आगामी इस जनवरी फरवरी में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपकी 3200 है जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा पटवारी का पोस्टिंग जल्द मिलने वाली है, यानी इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कुछ अभी वेरिफिकेशन और बाकी है, प्रोसेस में है। 15 तारीख से उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इनको जल्दी ही 20-25 जनवरी के आसपास इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा वीडियो है, वीडियो का वेरिफिकेशन का कार्य अभी चल रहा है। राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। जेल प्रहरी की 800 प्लस वैकेंसी है जो उनके फिजिकल होना बाकी है, जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा पशुधन सहायक है, इनको नियुक्ति पोस्टिंग दी जा चुकी है, लगभग 2750 के आसपास वैकेंसी है। चालक परिचालक 400 प्लस है, इनकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जल्दी इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ड्राइवर के बारे में बात करें तो ड्राइवर 2700 प्लस वैकेंसी है, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी फोर्थ ग्रेड के आसपास घोषित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केंद्र सरकार की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आइडिया मान रहे हैं कि लगभग 3,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में, जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, उनमें सेलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो लगभग 30,000 के आसपास ऐसी पोस्टें हैं। कितने, यानी ये लगभग 30,000 के आसपास पोस्टें हैं जो अभ्यर्थी इन पोस्टों में सेलेक्ट हो जाएंगे। बट ठीक है, बट इसमें ये बात करेंगे क्या इन 30,000 पोस्टों पे जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड होंगे, अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड में सिलेक्टेड होगा क्या वो अपनी जो उनके एक्चुअल एग्जाम उसमें सिलेक्टेड होगा। अब क्या उसके एक्चुअल एग्जाम में वो सिलेक्ट हो गया, क्या फोर्थ ग्रेड में सिलेक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, यानी 100% सत्य नहीं है। बट इसमें एक आइडिया माने, मेजर आइडिया माने तो लगभग 20,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे। कितने? 20,000 प्लस, यानी 20,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका चयन फोर्थ ग्रेड में भी होगा और अन्य जो भी भर्ती परीक्षा है जैसे कि जस्ट बात कर चुके उनमें होगा। तो 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि लगभग 20,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी है जो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो आपसे रैंक में अब वही है, यानी जिनका रैंक अगर अच्छा है, जिनके नंबर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनको तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब चिंता उनके लिए है जिनके मार्क्स कम है, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे फायदा मिलेगा कि 20,000 पोस्ट ये खाली होगी, फिर आपकी वेटिंग जारी होगी, उसमें भी आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वेटिंग की लास्ट में बात करेंगे। फिर इसमें ये बात कर लेते हैं कि अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपको पीडीएफ से पता लग जाएगा मेरी कौन सी रैंक है। या प्रत्येक कैटेगरी में आपको खुद की कैटेगरी में आपको विश्लेषण करना होगा कि आपकी टोटल सीट्स कितनी है। हालांकि जब रिजल्ट आएगा उसमें सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस कैटेगरी में टोटल कितनी सीट्स है और कौन सी रैंक वाले का इसमें अंतिम चयन होगा, 1.5 गुना में किसका होगा, फाइनल चयन किसका होगा, और जो बॉर्डर पे हैं उनका क्या वेटिंग में पॉसिबिलिटी है कि या नहीं है। उन तमाम बिंदुओं पे जब आपका रिजल्ट आएगा प्री डीवी के रिगार्डिंग जब भी बात करेंगे, उसी बेसिस पे करेंगे। तो इसमें यह चीज ध्यान रखना है आपको कि जो व्यक्ति जैसे आपका 1,08,000 के आसपास कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, तो इसमें 2 कैंडिडेट 1.5 गुना में आ रहा है, यानी प्रत्येक कैटेगरी में मान सकते हो आप, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी कोई भी हो, अगर वो 1.5 गुना में आ रहा है रैंक में, जो रिजल्ट आपका प्री डीवी का जारी किया जाएगा, तो वो अपनी नौकरी सुनिश्चित मान लें। यानी 1.5 गुना में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इसे अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 53,000 54,000 के आसपास वैकेंसी है और मेरा जो रैंक आ रहा है लगभग 80,000 के आसपास आ रहा है, यानी 80,000 पोस्टों के आसपास आ रहा है। तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट है जो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। अब मार्केट में अफवाहें फैल रही है
हजारों व्यक्ति बता रहे हैं कि इस पारी में से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन माइनस होंगे, इस पारी में 5 से लेकर 15 क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सस्पेंस में कर रहे हैं, आपको भ्रांतियां फैला रही है मार्केट में। वास्तविकता यह है कि जस्ट आपने जैसा आपका जेल प्रहरी का रिजल्ट आया था सितंबर में, और उसके अलावा जस्ट आपका पटवारी का रिजल्ट आया था आपका 3 दिसंबर को। तो आपको देखना चाहिए कि पटवारी की भर्ती परीक्षा 2 पारियों में कंडक्ट हुई थी, जिसमें से फर्स्ट पारी में 4 नंबर, यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 4 मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो पटवारी का आपका 150 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था या 300 नंबर का पूर्णांक था। जिसमें जो फर्स्ट पारी थी उसमें मैक्स टू मैक्स आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, यानी उसमें 4 नंबर डिक्रीज हुए हैं, यानी कम हुए हैं। कितने हुए हैं? मैक्स टू मैक्स 4 नंबर कम हुए हैं। और जो सेकंड पारी थी, हार्ड पारी, उसमें मैक्स टू मैक्स 4 नंबर आपके बढ़े थे। ठीक है, तो इतना अब उसमें तो आपका 300 नंबर का पूर्णांक था, 150 क्वेश्चन थे। अब इसमें आपका फोर्थ ग्रेड में बात करें तो आपका 200 का पूर्णांक है और 120 क्वेश्चन है। तो उसी एवरेज से देखें तो आपके मैक्स टू मैक्स से 2 से लेकर 3 मार्क्स से, या मैक्स टू मैक्स आप 4 मार्क्स सकते हैं, यानी 2 से लेकर 4 मार्क्स आपके कम होंगे और मैक्स टू मैक्स आपके 2 से लेकर 4 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी इससे ज्यादा कोई वेरिएंस नहीं आएगा। तो इससे कोई ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 10 नंबर का फर्क पड़ेगा या 10 नंबर बढ़ेंगे या माइनस होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने बढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब है कि परसेंटाइल फॉर्मूला का, या जो पहले जेड फॉर्मूला था वही अच्छा था इससे बढ़िया। तो अगर ऐसा होता है तो जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा में हुआ था ऐसी धांधली मानी जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसमें ट्वीट भी कर दिया गया है चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा, कि लगभग प्रत्येक पारी से लगभग कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके अलावा प्रत्येक पारी से जो 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे वो लगभग समान किए जाएंगे, लगभग 18,000 के आसपास किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो कट ऑफ निकलेगी, अब इसमें कई अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि क्या प्रत्येक पारी की अगर प्रत्येक कैटेगरी वाइज, सॉरी प्रत्येक पारी वाइज अगर 9-9 हज़ार कैंडिडेट को फाइनल सेलेक्टेड किया जाएगा तो क्या कट ऑफ अलग निकलेगी या सेम या कंबाइंड निकलेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ निकलेगी वो कंबाइंड निकलेगी, अलग नहीं निकलेगी। क्योंकि जो पटवारी की कट ऑफ निकली थी उसके अकॉर्डिंग आपकी निकलेगी। एवरेज निकाला जाएगा पारियों का, जो पारी हार्ड है उसमें इंक्रीज किया जाएगा नंबर, और जो पारी इजी है उसमें डिक्रीज किया जाएगा। उसको एवरेज निकाल के आपकी एक कंबाइंड कट ऑफ निकाली जाएगी। अब ये है आपके लिए महत्वपूर्ण, इसको अच्छी तरह से देखिए आप। देखिए इसमें से बात करेंगे कौन सी पारी में तो आपके नंबर डिक्रीज होंगे और ऐसी कौन सी पारी है जिसमें आपके नंबर इंक्रीज होंगे। देखो, अब इसमें जो आपकी 6 पारियों में एग्जाम हुआ था, तो जो आपकी फर्स्ट पारी है उसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है कि फर्स्ट पारी आपकी इजी थी, और सेकंड पारी थी आपकी एवरेज थी, और थर्ड भी आपकी एवरेज थी। फोर्थ पारी है आपकी हार्ड है। हालांकि कई लोग, कई व्यक्ति फोर्थ पारी को सबसे ज्यादा हार्ड बता रहे हैं, और कई फिफ्थ पे, सॉरी लास्ट वाली आपकी 6 पारी उसको हार्ड बता रहे हैं, बट मैं इनको एवरेज मान रहा हूँ। लगभग एक आध नंबर का अंतर हो सकता है। तो आपकी चौथी, पांचवी और छठी पारी हार्ड थी। अब इसमें किस प्रकार से आपके मैक्स टू मैक्स नंबर का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे वो देख लेते हैं। कि जो आपके फर्स्ट पारी है उसमें आपके नंबर माइनस होंगे, कितने होंगे? मैक्स टू मैक्स। ये मैक्स टू मैक्स नंबर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर की बात नहीं करी, क्वेश्चन का आप कैलकुलेट कर लेना। यानी एक क्वेश्चन आपका 1.66 मार्क्स का है, तो मैक्स टू मैक्स आपके 3 से लेकर 4 मार्क्स, कितने? तीन। 3 से लेकर 4 मार्क्स कम होंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपके 2-2.5 क्वेश्चन के आसपास आपके, यानी 2+ क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, 3 से कमी मान के चले आप। तो 2.5 क्वेश्चन या 2-2.5 क्वेश्चन के आसपास आपके नंबर इसमें माइनस होंगे। और जो सेकंड पारी है उसमें लगभग कोई चेंजिंग होने के कोई वो नहीं है, क्योंकि पारी एवरेज है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपके एक्चुअल नंबर है लगभग वही रहेंगे। और थर्ड पारी में भी ये सेम स्थिति रहेगी। इसके अलावा जो आपकी चौथी पारी हार्ड पारी है उसमें 3 से लेकर 4 मार्क्स बढ़ने की आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी 3 से लेकर 4 मार्क्स आपके 100% बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके जो पांचवी पारी है उसमें भी 2 से लेकर 4 मार्क्स बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और लास्ट पारी आपके 3 से लेकर 5 मार्क्स इसमें बढ़ने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इनका नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होगा कि जो आपके रो मार्क्स है, रो मार्क्स यानी जो आपके एक्चुअल मार्क्स है, और जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में जैसे जो भी पारी हार्ड है या इजी है, इक्की परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क के बनाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट या प्रीडीवी की मेरिट जो भी है वो तैयार की जाएगी, ना कि रो मार्क्स के अकॉर्डिंग। यानी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट तैयार नहीं की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसमें अब ये है कि आपके, अभी इसमें कई लोग बता रहे हैं कि आपके जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर कम होंगे। ठीक है, अब ये सब अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। पटवारी में देख सकते हैं आप, जेल प्रहरी के एग्जाम दे सकते हैं, तो उसी एवरेज पे देखेंगे। अगर इसमें इतने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे तो फिर इस 21 परसेंटाइल फॉर्मूले का मतलब क्या है? वो पशु परिचर वाली स्थिति हो जाएगी फिर तो मैक्स टू मैक्स आपका 3 से लेकर 4 मार्क्स इसमें माइनस होंगे, और 3 से लेकर 5 मार्क्स आपके मैक्स टू मैक्स प्लस होंगे। ठीक है, कौन कौन सी पारी में होगी वो, कौन कौन सी पारी में होंगे उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करें
अब कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। जो कट ऑफ निकलेगी अभी कॉमन निकलेगी, ना कि प्रत्येक पारी की अलग अलग निकलेगी। अब इसमें फ्रेंड्स ये बात कर लेते हैं कि हालांकि कट ऑफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, 3 दिन का आपको और इंतजार करना है। कट ऑफ के बारे में आप हजारों वीडियो देख चुके हैं, लेकिन पुनः मैं आपको एक नॉर्मली रफली आइडिया बता देता हूँ कि 1.5 गुना कट ऑफ के, सॉरी यहाँ पे 2 गुना के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 गुना जो आपका प्री डिग्री के लिए रिजल्ट जाएगा उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, और उसके अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितना वेरिएंस आएगा, कितनी कट ऑफ जंप मारेगी। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए यह है कि ऐसे 30,000 के आसपास या 20,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी है जो इस पोस्ट इससे जो आपका वेरिफिकेशन होगा मार्च अप्रैल में, तो उसमें वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन या सत्यापन का कार्य नहीं करवाएंगे। इस कारण से जो वेरिएंस आएगा जंप होगा वो काफी नामात्र का होगा। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनके लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो उनका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। और जो बॉर्डर लाइन पे फिर लास्ट में रहते हैं तो उनका भी यहाँ पे 100% चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट या आरक्षित सूची लगभग 5,000 प्लस पदों की भी जारी की जाएगी। ठीक है, तो कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फाइनल होने के बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका अदर पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें 2 गुना की कट ऑफ के बारे में बात करें, ये आइडिया है रफली, इससे कम भी हो सकता है, इससे मैक्स टू मैक्स ये मैक्स टू मैक्स है, इससे अबव नहीं रहेगा। तो 2 गुना की जो कट ऑफ जाएगी जनरल की आपकी 72 से लेकर जिनके 74 क्वेश्चन हो रहे हैं उनका या 2 गुना में 100% नंबर आ जाएगा, और महिलाओं में जिनके 69 से लेकर 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जिनके 68 से लेके 69 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका 2 गुना में नंबर आ जाएगा, और महिलाओं में ईडब्ल्यूएस में 65 से लेकर जिनके 66 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 2 गुना नेट पीडीवी के लिए कॉल हो जाएगा। ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी और जनरल के आज ज्यादा वेरिएंस नहीं रहता, आसपास रहती है, तो 69 से लेकर जिनके 70 मार्क्स सॉरी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120, तो उनका यहाँ पे 2 गुना के लिए कॉल होगा। और महिलाओं में ओबीसी में बात करें जिनके 66 से लेकर 67 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में जिनके 64 से लेकर 66 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मेल के बारे में, तो उनका कॉल हो जाएगा। और फीमेल में जिनके 61 से लेकर 63 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 100% कॉल होगा। एससी कैटेगरी में 65 से लेकर जिनके 67 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मेल में उनका कॉल हो जाएगा, और फीमेल में जिनके 62 से लेकर 63 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 2 गुना में कॉल हो जाएगा। और एसटी के बारे में बात करें तो एसटी में जिनके 64 से लेकर 66 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, चाहे कौन सी भी पारी हो, यानी आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं जो प्लस माइनस करना है आपको, किस पारी में कितना करना है और किस में कितना बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। 64 से लेकर जिनके 66 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 2 गुना में कॉल होगा। और महिलाओं के बारे में बात करें तो 61 से लेकर जिनके 63 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 2 गुना में फाइनल, यानी 2 गुना में प्री डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। अब टीएसपी कैटेगरी के बारे में बात करें तो टीएसपी में आपका जनरल एससी एसटी आता है, तो जनरल में जिनके 62 से लेकर 63 मेल हो रहे हैं उनका यहाँ पे 2 गुना कॉल होगा, और फीमेल में 58 से 59 के आसपास, एससी में 52 से लेकर 54 हो रहे हैं उनका हो जाएगा, फीमेल में 48 से 50 हो जाएगा। एसटी के बारे में बात करें, एसटी में काफी अच्छी वैकेंसीज आती है टीएसपी एरिया में, तो 48 से लेकर जिनके 50 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 2 गुना के लिए मेल कैटेगरी में कॉल होगा, और फीमेल में जिनके 45 से लेकर 48 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका भी यहाँ पे 2 गुना के लिए फाइनल 2 गुना के लिए प्री डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। अब आपको ये कट ऑफ कुछ ज्यादा लग रही होगी, 2 गुना में इतनी जाएगी तो फाइनल कितनी जाएगी, तब आपको यही तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इसके आसपास से रहेगी, इसमें कोई ज्यादा वेरिएंस नहीं आएगा, जंप नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा फायदा ये है, यही तो है आपके लिए। सैनिया के बारे में बात करें 55 प्लस जिनके मेल कैटेगरी के राइट हो रहे हैं उनका हो जाएगा 2 गुना के लिए, और प्लस 50 प्लस 50 प्लस जिनके फीमेल कैटेगरी में है उनका यहाँ पे 2 टाइम्स प्री डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। और क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो लंबत हो चुका है। एक्स सर्विस मैन में चाहे वो नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी एरिया का हो, एक्स सर्विस मैन या भूतपूर्व सैनिक है, उनके अगर 50 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनका यहाँ पे कौन सी कैटेगरी या कौन सी कैटेगरी हो तो यहाँ पे उनका कॉल हो जाएगा 2 गुना में। और विशेष योग्यजन है उनका भी 50 प्लस पे कॉल हो जाएगा, इससे कम भी रह सकती है, और स्पोर्ट पर्सन के थोड़े स्पोर्ट पर्सन में कॉम्पिटिशन रहता है 52 प्लस मान सकते हैं। और विधवा प्रतिकता है चाहे कौन सी कैटेगरी हो जिनके 50 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे 100% 2 गुना में कॉल हो जाएगा। अब इसमें ये बात कर लेते हैं, ये तो 2 गुना की कट ऑफ के बारे में बात की है। अब लास्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसमें लास्ट प्रत्येक कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स कितना जंप होगा, कितना वेरिएंस या विस्तार होगा कट ऑफ का। तो फ्रेंड्स इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स 4 से लेके 5 क्वेश्चन, कितना 4 से लेके 5 क्वेश्चन जिनके एक्स्ट्रा है, आप 5 ने 4 मान सकते हैं, तो 4 भी क्वेश्चन जिनके जो कट ऑफ बताइए इससे अगर आपके अबोई है तो आपका चयन 100% हो जाएगा। और उसके बाद में जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे या बॉर्डर लाइन पे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ नंबरों से पॉइंट से रह जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बड़ी खुशखबरी यह है कि इनमें से जो व्यक्ति चयन होंगे इनमें से कई 4-5 हजार के आसपास या इनसे अधिक कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल होने के बाद में भी इसको चयन इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, या उनका चयन अदर पोस्ट पर हो सकता है। तो इसमें लगभग 5,000 प्लस पोस्टों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो कट ऑफ फाइनल जा रही है 4-5 से नंबर आप 4-5 क्वेश्चन आप ऐड करने के बाद में जिनके इनसे 2-3 मार्क्स भी कम है तो उन अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डिटेल से बात कर चुके हैं कि आपका रिजल्ट कब घोषित होगा, उसके अलावा
कितने ऐसी पोस्टें हैं जिन पे अभ्यर्थी अन्य पोस्टों पर सेलेक्ट हो चुके हैं, कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे, कितने पदों पर लगभग वेटिंग निकाली जाएगी, 2 गुना कट ऑफ कितनी रहेगी, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सी पारी हार्ड है, कौन सी इजी है, और मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, कितने डिक्रीज होंगे, तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सभी साथियों को जो आपका बेसब्री से इंतजार है वो 3 दिन बाद में आपका खत्म हो जाएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सभी जो भी उम्मीद कर रहे हैं उन सभी साथियों का यहाँ पे चयन हो। थैंक यू।